दोस्तों, आपका बार बार कहना होता है कि आप हमें फ़्लैट तो दिखाते हैं, फ़्लैट के आसपास का एरिया भी दिखाइए। तो आज हम आपको आसपास का पूरा एरिया यहाँ पे पिक्चर क्लियर कर देते हैं। तो जिस सोसाइटी का फ़्लैट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो पार्क जो हमारे पीछे भी आपने देखा था, ये पार्क बिल्कुल हमारी सोसाइटी की बाउंड्री से अटैच है। कैसे अटैच है? सामने की तरफ अगर मैं आपको हाथ करके दिखा रहा हूँ, ये जहाँ पे आप वॉल देख रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी की बाउंड्री है, जिस सोसाइटी के फ्लैट हम आपको दिखा रहे हैं आज। उसके बाद रोड्स आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी है, तो अगर आपको बाहर भी गाड़ी पार्क करनी है तो यहाँ पे आपको पार्किंग की कोई टेंशन नहीं मिलेगी। साथ ही साथ हमने बताया है, अभी हम आपको फ्लैट के अंदर से भी दिखाएंगे, एक बार फ्लैट के बाहर से भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सामने मिल जाता है हमें CRPF पब्लिक स्कूल, और इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ से आगे जाके लेफ़्ट लेते हैं तो हमें मिल जाता है ITBP पब्लिक स्कूल। ये हो गया यहाँ पे हमें नियर बाय में कौन सा पार्क मिलता है, कौन सा स्कूल मिलता है, क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। अब इसके अलावा हमें आसपास और कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, किस तरह का रोड है और रोड पे क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं, किस तरह की ईटरीज हमें आसपास मिल जाती हैं, वो सब आपको चल के दिखाना शुरू करते हैं। आइए, ये है हमारा ITBP पब्लिक स्कूल, जो कि बिल्कुल हमारे सोसाइटी की बाउंड्री से अटैच है। इसके बाद अब आपको लेके चलते हैं हमारे सोसाइटी के गेट पर, और गेट पे किस तरह की हमें सेफ्टी व्यवस्था मिलती है वो बताते हैं आपको। दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया CRPF पब्लिक स्कूल, ITBP पब्लिक स्कूल और हमारी सोसाइटी के साथ वाला पार्क। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारी सोसाइटी का जो मेन डोर है, यहाँ पे जो एंट्रेंस है, ये भी हमें गार्डेड मिलती है। मतलब यहाँ पे आपको गार्ड की प्रेजेंस मिलेगी और परमिशन के साथ एंट्री मिलेगी। यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज आप सोसाइटी से जस्ट वॉक इन बाहर आएंगे, आपको ई-रिक्शा कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि हमें लेके जाती है हमारे मेट्रो स्टेशन पे। सबसे पास मेट्रो स्टेशन है वो है द्वारका सेक्टर 14 का, और साथ ही साथ वेगस मॉल भी आपको काफ़ी ज़्यादा नज़दीक मिल जाता है। मेरे राइट हैंड साइड में जो ये रोड जा रही है, ये रोड सीधा जाती है इंद्रप्रस्थ कॉलेज की ओर। तो वहाँ पे भी अभी हम आपको लेके चलते हैं और वो भी दिखाते हैं। तो इस तरह का कुछ आपको विसिनिटी यहाँ पे मिलता है। अब आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको इस रोड के ऊपर शाम में कितना अच्छा माहौल होता है और क्या क्या आपको खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आपका मन है सोसाइटी से बाहर निकल के टहलने का, कुछ चटर पटर खाने का, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आसपास में। आइए। दोस्तों, ये है हमारा गेट नंबर 2, जहाँ से एग्ज़िट होती है, यहाँ पे एग्ज़िट होती है, और सामने की तरफ आपको मिल जाता है भरत अपार्टमेंट, जहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं DDA सोसाइटी फ्लैट्स के। साथ ही साथ यहाँ पे सामने मदर डेयरी आपको मिल जाएगी। इस तरह के आपको कई सारे काउंटर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मोमो, स्प्रिंग रोल, इस तरह की किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हम भी शाम को आते हैं और चहल पहल वाला माहौल रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बिल्कुल डेड माहौल मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत लाइव और वाइब्रेंट आपको माहौल मिलता है। इसके बाद में आपको मेट्रो के लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है आपका। मेट्रो भी आपको यहाँ से मात्र 5 या 7 मिनट लगते हैं आपको मेट्रो पहुँचने के अंदर। सामने जो आप ये सोसाइटी देख रहे हैं, ये सोसाइटी है हमारी त्रिवेणी हाइट्स, जिसकी हमने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। R105 R105, और राइट हैंड साइड में था प्रूडेंस स्कूल। ये देख पा रहे होंगे आप ऑन कैमरा, अभी ऑन स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा प्रूडेंस स्कूल, जो कि हमारी सोसाइटी से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मात्र 200 मीटर। दोस्तों, जो आप ये सोसाइटी देख रहे हैं, ये है त्रिवेणी हाइट्स R105, जिसका मैं कोड आपको बता रहा था। ये द्वारका की सबसे एक्सपेंसिव DDA 2 BHK फ्लैट्स हैं, बिकॉज इनकी जो प्राइसिंग आ रही है वो आ रही है 1.6 और 1.55 के आसपास। 1.55 से 1.60 तक का प्राइस है यहाँ पे। क्यों? इसके अंदर जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये भी मेट्रो स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा पास में है। तो जो हमारा सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन है, वो लिटरली यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे होगा। ये हमारा मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से लेके चलते हैं आपको वेगस मॉल। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा वेगस मॉल, जो कि हमारी सोसाइटी से, जो कि हमारी वेसिनिटी से काफ़ी ज़्यादा पास में है। मतलब यहाँ पे हार्डली आपको पहुँचने में लगेगा, अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं, शायद 5 मिनट लगेंगे आपको वेगस मॉल तक पहुँचने में, और उतना ही टाइम आपको लगता है हमारे मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचने में। इस तरह की लोकेलिटी पे एक बहुत ही बढ़िया फ्लैट लेके आए हैं आपके लिए, जहाँ पे हमारे पास 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक DDA सोसाइटी के अंदर फ्लैट चाहते थे और द्वारका के अंदर ढूंढ रहे थे, लेकिन आपका बजट थोड़ा सा टाइट था,
तो आप डेफिनेटली इस सोसाइटी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में हमें ये वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं और बहुत अच्छी लोकेशन पे मिल जाते हैं। इसी पैसे को अगर आप बिल्डर फ्लोर पे लगाते हैं तो बिल्डर फ्लोर के अंदर आपको डेफिनेटली वो एवज, वो रिस्पॉन्स और ऐसा एरिया तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप अपना पैसा यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो ये जो आज हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, इस ऑप्शन की तरफ आप अपना इंटरेस्ट बना सकते हैं। बाकी आप आइए, रिसर्च कीजिए, जो आपको ठीक लगे वो आप लीजिए। हमारा काम है आपको अवेयर करने का, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आसपास द्वारका के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह के फ्लैट्स हैं, सारी चीज़ें पता लग जाएं। बाकी रोड आपके सामने है, मेट्रो आपके सामने है और वेगस मॉल इज़ परफेक्ट फॉर शॉपिंग। यहाँ पे 3 करोड़ 4 करोड़ का फ्लैट लेने वाले भी शॉपिंग कर रहे हैं, 20 लाख का फ्लैट लेने वाले भी शॉपिंग कर रहे हैं। चॉइस इज़ योर्स। अब चलते हैं, आपको फटाफट से फ्लैट दिखाना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है यहाँ पे हमारा फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान सबसे पहले आपको इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आपको एक वेग आइडिया रहे कि हमारे हर फ्लोर पे किस तरह से फ्लैट्स का पोजीशनिंग है और साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ़ फ्लैट्स हमें हर फ्लोर पे मिलते हैं। जहाँ से हम ऊपर आए हैं, दिस इज़ योर कॉमन स्टेयरकेस, जिसको लेकर आप हर फ्लोर पे एंटर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दिखा दिया है पहले भी, दोबारा बता देता हूँ। G1 2 3 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है। इसके बाद हम यहाँ से आगे आते हैं तो हमें हर फ्लोर पे, हर साइड पे 4 फ्लैट्स मिलते हैं। 4 फ्लैट्स कैसे? जिस जगह पे हम खड़े हैं 1 2 3 और जहाँ पे कैमरामैन खड़े हैं वहाँ पे हमारा 4th फ्लैट है। यहाँ से आते हैं हमारे अंदर। ये है हमारे फ्लैट के अंदर आने का रास्ता और यहीं से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको फ्लोर का प्लान मिलता है। यहाँ से अब आपने गेट को क्लोज़ किया, अब ये है आपका फ्लैट। जिस कंडीशन में अभी आप इस फ्लैट को देख रहे हैं ये है रेनोवेटेड कंडीशन। मतलब जब आप फ्लैट लेते हैं तो वहाँ पे मिलता है आपको रॉ कंडीशन का फ्लैट, विच मीन्स आपको फ्लोर के ऊपर टाइल्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपको मोज़ैक फ्लोरिंग मिलती है। मोज़ैक मतलब सीमेंट और दाने वाली फ्लोरिंग मिलती है। उसके बाद में जो किचन होती है, किचन में आपको एक स्लैब डाल के दी जाती है केवल, और जो हमारे वॉशरूम और बाथरूम का कंसेप्ट होता है वो होते हैं सेपरेट। इस तरह से हमें कंसेप्ट मिलता है। बट यहाँ पे काम होने के बाद में, मात्र थोड़ा सा पैसा लगाने के बाद में आपका फ्लैट कुछ इस तरह से दिखने लगता है, विच इज़ फार बेटर देन अ बिल्डर फ्लोर। अब बिल्डर फ्लोर से हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है, वहाँ पे आपको वेंटिलेशन नहीं मिलता है, बालकनीज़ नहीं मिलती है, हवा नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बैक साइड की फेसिंग मिलती है, एक पतली सी गली होती है 8 फीट या 10 फीट की। उन सारे चैलेंजेस को ख़त्म करके एक DDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का जो आपका ड्रीम है या फिर जो आपकी चाहत है, वो आपकी यहाँ पे हो जाती है फुलफिल। इस तरह के फ्लैट आपको मिल रहे हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में, गवर्नमेंट बैंक लोन के साथ में, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं से एक्सपैंडेबल या फिर थोड़ा सा एक्सटेंशन इनके अंदर पॉसिबल भी होता है। ये आप जो हमारा बेडरूम एरिया देख रहे हैं, इस बेडरूम एरिया के साइज़ को अगर मैं आपको दिखाऊं, हल्का सा मैं कैमरा ऊपर करके आपको कॉर्नर से दिखाता हूं तो डायमेंशंस आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो साइज़ मिलता है वो मिलता है इस तरफ से वहाँ तक अगर आप देखते हैं तो मिलता है 8 फीट, और यहाँ से लेकर वहाँ तक देखते हैं तो मोटा मोटा 11.5 फीट के आसपास आपको यूजेबल एरिया मिलता है, जिसके अंदर आप 6 बाय 6 का एक बेड बड़े आराम से लगा सकते हैं। साथ ही साथ फ्लोर पे यहाँ पे टाइलिंग का काम किया हुआ है, और इसके अलावा एक छोटी अलमारी आप इसके अंदर प्लान कर सकते हैं, चाहे वो फिक्स स्पॉट पे आप लगा दीजिए। उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा बहुत सामान ऐड करने के बाद में हमें रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिस तरह से ये फ्लैट अभी रेडी होके हमें मिलता है। यहाँ पे फ्लोर पे टाइलिंग है। साइज़ मैं आपको दोबारा मेंशन कर देता हूँ, 8 फीट बाय 12 फीट। और जनरल फ्लोर प्लान क्या रहता है, जहाँ पे हमारे कैमरामैन खड़े हैं उस तरफ हमें किचन प्लस बालकनी मिलती है, और राइट हैंड साइड में हमें मिल जाता है वॉशरूम प्लस बाथरूम, जिसको यहाँ पे क्लब कर दिया है। अभी आपको दिखाते हैं इधर कैसे क्लब किया हुआ है। अगर आप ये DDA कंडीशन में लेते तो आपको क्या मिलता, यहाँ पे मिलता आपको एक स्टैंडिंग स्पेस, खड़े होने का स्पेस मिलता, लेफ्ट में आपको वॉशरूम मिलता और इधर की तरफ आपको मिलता बाथरूम। बट यहाँ पे हमारे पास पॉइंट और यहाँ पे बेनिफिट ये है कि हम इनको क्लब कर सकते हैं, तो उससे हमारा वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे आपका प्रॉपर बेदिंग एरिया बन जाता है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ से आपको मिल जाती है वेंटिलेशन वॉशरूम से भी आपको ऐसी मिल रही है। देखिए सामने आपको बढ़िया पेड़ पौधे पत्ते दिख रहे होंगे।
तो ये है फ़ायदा डीडीए की प्रॉपर्टी लेने का। यहाँ पे आपको हर चीज़ में वेंटिलेशन अच्छा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे टाइल का काम किया गया है, इस हाइट तक आप भी टाइल का काम करा सकते हैं। टाइल का काम कराने के बाद में आपको किसी तरह की सीलन वाली समस्या नहीं महसूस होगी अपने बाथरूम के अंदर। यहाँ पे आपका टाइल वर्क हो गया, इधर आपका कमोड की प्लेसमेंट हो गई। अब हल्का सा पीछे चलते हैं वापस और आपको दिखाते हैं कि हमारी किचन कैसे मिलती है। साथ ही साथ आपके बेडरूम के अंदर भी वेंटिलेशन है, वो है आपकी इस वाली वॉल पे। इस साइज़ की आपको विंडो मिलती है और आप चाहें तो इस विंडो को वुडन विंडो से साइज़ में बड़ा कर सकते हैं। मॉड्यूलर फिटिंग्स लगाने वाली जो आजकल हमारी चल रही है फिटिंग्स, वो यूज़ करके और बड़ा भी कर सकते हैं। किचन का साइज़ देखिए, दिस इज़ फार बेटर देन अ बिल्डर फ्लोर। अगेन क्यों? आपको जो बिल्डर फ्लोर में किचन मिलती है वो मिलती है किसी भी साइज़ की मिल सकती है, उसमें कोई फिक्स साइज़ नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ पे आपका साइज़ और स्ट्रक्चर सब कुछ फिक्स है। एक वॉकेबल एरिया इंसान को इतना चाहिए होता है खाना बनाते समय या फिर खड़े होने के लिए, ताकि वो अपनी मूवमेंट कर पाए ढंग से। यहाँ पे आप जो ये स्लैब देख रहे हैं, कुछ इस तरह की केवल एक स्लैब मिलती है डीडीए कंडीशन में, लेकिन जब आप इसको लेते हैं तो आप इसमें नीचे पूरा का पूरा मॉड्यूलर फिटिंग्स, कैबिनेट्स सब कुछ लगवा सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वाले एरिया के ऊपर ओवरहेड स्टोरेज लगा के किचन के स्टोरेज स्पेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे डेडिकेटेड बर्तन धोने के लिए वॉशिंग एरिया हमें मिलता है। और इसके आगे आते हैं तो ये मिलता है हमें बालकनी व्यू। अब बालकनी व्यू यहाँ से आपको ग्लास लगाए तो ग्लास के आर पार पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन मैं डेफिनेटली चाहूँगा एक बार आप सामने का व्यू देखें। दिख पा रहे हैं? हाँ, तो ये जो आप सामने व्यू देख रहे हैं ये है आपका स्कूल। जी हाँ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी स्कूल दोनों आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और आपकी बालकनी के अंदर आप जहाँ पे भी खड़े होते हैं, मैं डेफिनेटली आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा। एक बार कैमरा को बाहर लाते हैं, आपको लेफ्ट से लेकर राइट तक का पूरा पैन व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ये भी आपका ग्रीन एरिया, पूरा पार्क एरिया आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इतने बढ़िया और चौड़े रोड आपको मिल जाते हैं, पार्किंग का आपको कोई क्रंच नहीं मिलता है। अब जो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, दिस इज़ योर आईटीबीपी एंड सीआरपीएफ स्कूल, जो कि आपके सोसाइटी की बाउंड्री से बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं। तो अब आप समझ पाए कि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है। जी हाँ, इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अगर आप, तो आपको एक डीडीए की प्रॉपर्टी मिलती है। साथ ही साथ वो गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन देती है। लोन के साथ में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलते हैं, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं आएगी। आपको यहाँ पे गाड़ी पार्किंग मिलती है डेडिकेटेड गेटेड सोसाइटी के अंदर। ऊपर से आपको गार्ड फैसिलिटी मिल जाती है, सोसाइटी के अंदर वॉकिंग स्पेस मिल जाता है, पार्क मिल जाते हैं, गार्ड मिल जाता है, टेंपल मिल जाता है। और सोसाइटी से बाहर निकलते ही आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और आईटीबीपी और सीआरपीएफ जैसे स्कूल मिल जाते हैं, बिल्कुल सटे हुए लोकेशन से। फिर आती है मेट्रो की बात, तो मेट्रो में आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं स्टार्टिंग में। मेट्रो कनेक्टिविटी भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास में है। सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन से यहाँ से मात्र हमें कितना लगा था, शायद हार्डली हमें लगे होंगे 5 मिनट के आसपास, और हम सीधा मेट्रो स्टेशन तक पहुँच गए थे। वेगस मॉल काफ़ी ज़्यादा हमें पास में मिल जाता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आसपास होती हैं और जहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले रहे हैं और उसके अंदर आप रेंटल इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रेंटल इनकम वहीं पे मिलेगी जहाँ पे आबादी रहती है। यहाँ पे आबादी इतनी सारी रहती है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने के अंदर कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। आशा करते हैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको जिस फ्लोर पे चाहिए हो, जिस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए हो, रॉ कंडीशन में चाहिए हो, कंस्ट्रक्टेड चाहिए हो, उसके बाद में एक्सपैंडेबल प्रॉपर्टी चाहिए हो, whatsoever your request is, your requirement is, we have all the options available। और इस वाली डेडिकेटेड प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप यहाँ से उस प्रॉपर्टी कोड को पिक करके हमें कॉल कर सकते हैं और यहाँ के ऑप्शंस विजिट करके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट है, ठीक ठाक सा बजट आपने एक बना रखा है और आप बिल्डर फ्लोर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, एक सेफ एंड साउंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि डीडी अप्रूव्ड हो और ऑन पेपर द्वारका की प्रॉपर्टी हो, देन दिस इज़ दी सॉल्यूशन टू योर क्वेरी, सॉल्यूशन टू योर रिक्वायरमेंट। आशा करते हैं आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।